हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम है, स्वागत है आप सभी का स्टार के स्टडी पॉइंट में। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्लीट वीडियो हिंदी का 12 चैप्टर का, जिसका नाम है हार जीत। अशोक बाजेपी इसके लेखक कवि है। ये कंप्लीट वीडियो है 12th बोर्ड एग्ज़ाम 2022 के लिए। मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसमें हिंदी का, जो कि आप लोग को 100 मार्क्स में पूछे जाते हैं। किसी भी फैकल्टी में साइंस, कॉमर्स, आर्ट सभी में 100 मार्क्स के हिंदी में आते हैं, जो कि आप लोगों के लिए मोर VVI है 2022 के एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग किसी भी सब्जेक्ट का अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं फ्री ऑफ कोर्स, तो आप लोग के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा starkstudypoint.com। तो जा कर के उस पर विजिट कर सकते हैं और यूट्यूब पे देख सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट का, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कोर्स स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। तो चलिए, जो भी छात्र नए हैं 12th के, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का प्रत्येक सब्जेक्ट का वीडियो आप लोगों को मिलते रहेगा और आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिएगा आगामी 2022 के एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 12 चैप्टर, जो कि हार जीत है। इसका लेखक है अशोक बाजेपी। इससे पहले जो भी बच्चे 1 to 11 चैप्टर का वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं, वो जा कर के ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा starkstudypoint.com। तो चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे 12 चैप्टर। इससे पहले कि अशोक बाजेपी के बारे में हम लोग संक्षिप्त जीवनी पढ़ लेते हैं, क्योंकि मोस्ट द क्वेश्चन आप लोग को इसी से पूछे जाते हैं। फिर हम लोग क्वेश्चन की ओर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं अशोक बाजेपी का संक्षिप्त जीवन परिचय क्या है। क्या कहते हैं कि अशोक बाजेपी समसामयिक हिंदी के एक प्रमुख कवि, आलोचक, विचारक, कला मर्मज्ञ, संपादक एवं संस्कृत कर्मी हैं। उनका जन्म 16 जनवरी 1941 को दुर्ग यानी छत्तीसगढ़ में हुआ था। दुर्ग कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। वे मूलतः सागर मध्य प्रदेश के निवासी हैं। इनकी माता का नाम निर्मला देवी तथा पिता का नाम परमानंद वाजेपी था। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सागर से प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने सागर विश्वविद्यालय से BA तथा दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से अंग्रेजी में MA किया, यानी PG की पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी, वो भी अंग्रेजी ऑनर से। श्री बाजेपी ने भारतीय प्रशासनिक सेवा में अधिकारी पद पर कार्य करते हुए अनेक महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन किया, यानी बहुत सारे कार्य किए। वे महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति पद से सेवानिवृत्त हुए। वर्तमान में वे दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं। उनकी विशिष्ट साहित्यिक सेवाओं के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला, दयामती मोदी कवि शेखर सम्मान भी मिला। इसके बाद उन्होंने पॉलिसी सरकार का ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस 2004, फ्रेंच सरकार का ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स 2005 सम्मान से भी सम्मानित किया गया। इसके बाद भी उसको विभूषित किया गया। उन्होंने समवेत, पहचान, पूर्वग्रह, बहुवचन, कविता, एशिया समास आदि का संपादक किया था। द बुक रिव्यू सहित अनेक पत्रिकाओं का सलाहकार संपादक भी रहे, यानी उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे अमूल्य कामों का किए हैं, जिसका वर्णन हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। तो आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई कीजिए। इसमें किसी का, कोई भी छात्र का हो सकता है कि लेखक बनने का सपना हो, तो इसको कंप्लीट पढ़ाई करके बनिए। तो चलिए हम लोग इसकी कुछ साहित्य रचनाएं भी पढ़ लेंगे और कुछ इसकी आलोचनाएं भी है। तो चलिए देखते हैं 1 by 1 करके। क्या कहते हैं साहित्य रचनाएं उन कविता संग्रह। शहर अभी संभावना है, एक पतंग अनंत में, कहीं नहीं वही बहुर अकेला, अगर इतने से तत्पुरुष, थोड़ी सी जगह अभी कुछ और, समय के पास समय, घास में दुबका आकाश, आर्मीनियो इबारत से गिरी मात्राएं, कुछ रफू कुछ चिथरे, विपक्षा दुख, चिट्ठी रसा है, उम्मीद का दूसरा नाम। ये सब उन्होंने अपने जीवन में कविताएं दिए हुए थे। इसकी कुछ आलोचनाएं हैं कि फिलहाल कुछ पूर्वग्रह, समय से बाहर, कविता का गल्प, कवि कह गया है,
सीढ़ियाँ शुरू हो गई है। फिर है कुछ संपादित कृतियाँ। तीसरा साक्ष्य कला विनोद, साहित्य विनोद, पुनर्वसु, कविता का जनपद, स्तंभ लेखन भी है कभी कभार। इसके अतिरिक्त उन्होंने मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर सिंह तथा आगे की चुनी हुई कविताओं का संपादन भी किया है। यानी बहुत महत्वपूर्ण काम अपने जीवन में उन्होंने किया है। तो चलिए अब हम लोग इसकी कुछ काव्य विशेषता है उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। क्या कहते हैं कि अशोक वाजपेयी हिंदी के प्रमुख कवि हैं। उनके अध्ययन, अनुशीलन, अभिरुचि एवं रचनात्मक गतिविधियों का दायरा विस्तृत है। वे कला, साहित्य और ज्ञान की विविध विधाओं तथा अपने संवादों की कल्पनाशील जनतांत्रिक पहल के लिए प्रसिद्ध है। उन्हें एक समर्थ संभावना के रूप में पहचाना गया क्योंकि कविता की ज़रूरतों और ताक़ज़ों की उनकी पहचान खड़ी थी। तो चलिए हम लोग इसकी काव्य विशेषता भी पढ़ लिए। इसे हम लोग मोटिवेट होकर के हम लोग भी अच्छे से अगर पढ़ाई करेंगे तो हम लोग भी अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं 12 चैप्टर का। और सभी जब तक कोई किसी का लक्ष्य नहीं रहता तब तक वो कंप्लीट नहीं कर पाए। इसीलिए अभी तक जो भी बच्चे लक्ष्य नहीं निर्धारित किया, पहले तो अपना लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए कि हमको करना क्या है, तब आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अगर किसी भी चीज़ का उद्देश्य नहीं होता है तब तक पढ़ाई कंप्लीट नहीं होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला। हेलो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, घबराइए मत, सबका सोल्यूशन है .NET। अगर आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, उस क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, CBSE का हो, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, MP या फिर किसी भी बोर्ड का हो, चाहे IIT, JEE, NEET या 6ठी से 12वीं का क्वेश्चन हो, इसका जवाब मिलेगा .NET ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेगा .NET पर। साथ ही अब .NET ऐप पर पढ़िए कोटा के बेस्ट फैकल्टी से, जैसे GB सर, NS सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर से। यानी अब पूरी पढ़ाई होगी .NET ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे .NET ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डाउनलोड कीजिए .NET ऐप। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन कि अशोक वाजपेयी की कविता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, हार जीत। अभी अभी मैंने बताई हूँ कि 12 चैप्टर का नाम क्या है, हार जीत, और उसका लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। तो ऐसे भी पूछ सकता है कि हार जीत कविता के लेखक कौन है, तो कौन हो जाएगा? अशोक वाजपेयी। यहाँ पे पूछा गया है कि अशोक वाजपेयी की कविता कौन है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा और अच्छे से याद रखिएगा। क्या है? उत्सव कौन मना रहे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, शासक वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, हार जीत कैसी कविता है, यानी गद्य कविता है, व्यंग्य कविता है, अकविता है या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, गद्य कविता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, हार जीत कविता में किसका प्रश्न उठाया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 का सी, हार और जीत का। यानी जब भी कोई चीज़ हम लोग करते हैं या एग्ज़ाम ही देते हैं तो कोई ना कोई हारता है तो कोई ना कोई जीतता है। तो यही उसका प्रश्न है कि हार जीत कविता में किसका प्रश्न उठाया गया है, तो हार और जीत का। और एक बार हारने से ये नहीं कि हम उस काम को करना छोड़ देंगे, बार बार करेंगे तो ज़रूर हमें सफलता मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग 5 नंबर कि अशोक वाजपेयी का जन्म स्थल है, अभी अभी बताई हूँ मैं जीवन परिचय में, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे 6 नंबर, हार जीत कविता की संकलन से ली गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर का बी, कहीं नहीं वहीं से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, सड़कों को क्यों सींचा जा रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, राजा आने वाले हैं। यानी सड़क को साफ सुथरा किया जा रहा है, पानी से सींचा जा रहा है क्योंकि राजा की आने की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, हार जीत में कौन समास है? तो ये व्याकरण से प्रश्न लिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, द्वंद्व समास। तो आप लोग व्याकरण में पढ़े होंगे कि 2 शब्द जब मिलता जुलता रहता है तो वो क्या होता है? द्वंद्व समास। क्या है? हार जीत।
तो ये व्याकरण से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग 9 नंबर। उत्सव क्यों मनाया जा रहा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाए? युद्ध जीतने की खुशी में उत्सव मनाया जा रहा है। तो हम लोगों ने इस चैप्टर में 12 चैप्टर में टोटल जीवन परिचय पढ़े और 9 क्वेश्चन का प्रैक्टिस किए हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा यह वीडियो। और सभी सब्जेक्ट का आप लोग फ्री ऑफ कोर्स यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं 12th बोर्ड एग्ज़ाम का 2022 के लिए। तो आप लोगों के लिए लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में स्टार स्टडी पॉइंट। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।